अरे रवा था ना। वैसे ज्योति तुमने यहाँ का पोंगल नहीं खाया होगा ना? पोंगल और वड़ा ले आया हूँ मैं। अरे एक ही है दोनों, पोंगल उपमा दोनों एक जैसा ही है। मैं भी लेता हूँ, मैं भी थोड़ा उपमा खा लेता हूँ। टेस्ट जानना है तो थोड़ा सा खा लो तुम। अरे मैंने सोचा था कि कुछ बचा रहेगा तो मैं भी खा लूंगा। अच्छा है, खा लो तुम। लंच यहीं बनाएंगे या फिर बाहर से कुछ मंगाएंगे? जैसा तुम बोलो। ज्योति, ट्रेन से लेकर अब तक तुम कुछ भी नहीं बोली हो। अगर गुस्सा हो तो बात करो मुझसे। अगर तुम गुस्से में भी बात करना चाहती हो तो बात करो मुझसे। शादी करके लेकर आने का मन नहीं किया मुझे। पॉल भाई ने एक बात बताई मुझे, मैंने सोचा वो ठीक रहेगा। हमारे बीच में पहले जैसी दोस्ती भी रहेगी तो भी चलेगा। बस तुम बात करो मुझसे। लेकिन इस तरह चुप रहने से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवत गीता की बात करके, जैसे उसमें लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होने वाला होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। हम इंसान क्या कर सकते हैं? सब भगवान के हाथ में होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लोगों के सामने अपमानित होना, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आना, अगर ये सब भगवान का ही फैसला है तो उस भगवान के बारे में बातें मत करो। हेलो रामू, आ गया ना? मैंने कई बार फोन किया था। वैसे आज ही आए हो क्या? अरे मुझे फंसाकर तुम कहाँ गायब हो गए हो? मुझे क्या तकलीफ हो रही है पता है? क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ हो रही है। इसका मतलब? अरे वो फ्लैट की बात छोड़ दो, पहले वो लिंडल के बारे में बात करो। लिंडल? समझ में नहीं आया? अरे नई नई गाय रहेगी तो थोड़े दिन तो लात मारेगी ही ना। उसे अपने दिल पर मत लेना, थोड़ा थोड़ा लाइन पर लाओ। मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ो। इधर दो। अरे रोल्स रॉय कार हो या कोई भी हो, थोड़ा तो झटका खाएगी ना। अरे ये बस कार नहीं है, अक्ल देने वाली लड़की है। उसके बाप को हार्ट अटैक आया है। फिर भी वो इधर आई ना। अरे हम लोगों ने जानबूझकर सबके सामने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा सोच रही है वो लड़की। तो तुम एक काम करो, उसे जाके डराओ। यही एक रास्ता है क्या? और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम उससे प्यार करते हो, ये मैं दारू पीने के बाद बक दिया तो वो लड़की तुम्हें मिल गई, शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उससे झगड़ रहे हो। कुछ भी बोलो लेकिन ज्योति के बारे में इस तरह बात मत करो तुम। अरे छोड़ो, मैं क्या ज्योति को पकड़ के रखा हूँ क्या? छोड़ो, तेरे लिए तो तेरी बीवी है, मेरे लिए कौन है? इस पॉल को धमकी मत देना बेटा, समझ गया? आइंदा से समझ। गुड मॉर्निंग आंटी। मॉर्निंग। अंकल अंकल, मुझे आपको एक बात तुम बतानी कुछ मत है। बोलना। तुम क्या बोलने वाली हो, किसके बारे में बोलने वाली हो पता है? सुनो रहने तो। दो। ए राम रुको। अरे रुको हाँ? तो राम, डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। नहीं नहीं, रहने दो। नहीं नहीं, ये लास्ट डेट है। अरे मुझे जाना है, लेट हो रहा है मुझे। अरे सुनो ज्योति। हाँ गाड़ी स्टार्ट करो। अरे अरे क्लच से पैर निकालते वक्त धीरे से निकालो, मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है, कुछ समझे? उसके बाद धीरे से एक्सीलेटर देना है। हाँ अब सीधे लोड लेकर चलाओ। मास्टर, ये क्लच और एक्सीलेटर एक साथ दब गया तो क्या होगा? कार को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे मुंह में जो दांत फिट करके रखे हो ना तुम, वो चला जाएगा। हाँ स्पीड चलाओ, स्पीड चलाओ। अरे अच्छे से घुमाओ, स्पीड चलाओ। हाँ स्पीड 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 घुमाओ। अरे क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, गियर बदलो, गियर बदलो, गियर बदलो। हाँ चलो, हाँ स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। सीधे चलाओ, सीधे चलाओ। हाँ अरे हाँ चलो एक्सीलेटर दो। हाँ चलो स्पीड स्पीड स्पीड। हाँ अरे ठीक से स्टीयरिंग तो पकड़ो। अरे गियर बदलो, क्लच दबाओ। क्लच का क्लच। अरे हाँ अरे दबाओ दबाओ। हाँ हाँ तो चलो चलो चलो, सीधा चलो, सीधा चलो। अरे वाह!
अरे कहाँ लेकर आ गए मेरे बाप। ओह, ओहे भगवान, मेरी माँ। ये तो सिर्फ ब्याज है, मुद्दल तो बाद में मिलेगा। जो तुम बोल रही हो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, शायद दर्द की वजह से। इसी तरह एक शख्स कहीं दूर अस्पताल में इससे भी ज्यादा दर्द में तड़प रहे हैं। जानते हो, अपनी बेटी के अपमान की वजह से लोगों के सामने अपना सर झुकाकर एक बाप जिस दर्द में है वो दर्द तुम समझ ही नहीं सकते। इस तरह बेटियों की जो परिस्थिति होती है उस दर्द को तो आप कभी समझ ही नहीं सकते। इसे जानने के लिए इंसानियत होनी जरूरी है, वो तुम में नहीं है। नल्ला कहाँ है? हाँ मैं आ गया। कहाँ चले गए थे तुम? अरे मैं खाना लेने गया था। अरे अब क्या खाऊंगा मैं, पेट तो पहले से ही भर गया है मेरा। अगले 1 महीने तक खाना नहीं चाहिए मुझे। तो फिर इस खाने को मैं खा लूं क्या? तुम इधर आओ, पास आओ, कान दो। जाओ यहाँ से। Jyoti, there's somebody to see you. See me? Yeah. Congratulations for happy married life, Mrs. Ramanuj. जो एक्सक्यूज मी, ज्योति तुम वहाँ नहीं आई तो इसलिए सब लोग यहाँ पर आ गए। जो लड्डू तुमने भिजवाए थे उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ज्योति तुमने जो लड्डू भेजे थे मैंने सब में बांट दिए। लड्डू के लिए नजरअंदाज नहीं करना, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। बाय द वे, ये हमारे जीएम है मिस्टर कार्तिकेय। हेलो। ये पियून मिस्टर शिवम, ये सुरेश है, ये रमेश है, ये प्रेम है, ये सुधांशु है, ये और भी है, सब लोग ऊपर है। इतना बगल में रहकर भी तुम लोग आपस में कितना प्यार करते हो और इस बात की हम लोग को खबर तक नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है Shut ये। up and keep manners. ये प्यार करने के बारे में बात करने का वक्त थोड़ी ना। सॉरी मिसेज रामानुज। बाय द वे, कर्नल विश्वनाथ 1975 में वेलिंगटन में सर्विस दे रहे थे। मैं भी उनके साथ सर्विस में था। वो तो नहीं थे। तो फिर मैंने जो सोचा था वो आदमी नहीं थे। किसने सोचा था? अच्छा ज्योति, पार्टी दो, ऐसा सब लोग मुझे जबरदस्ती कर रहे थे तो मैंने सोचा पार्टी दे ही देते हैं हम लोग। नई फ्लैट में दे देंगे। शादी में नहीं बुलाया इसीलिए तुम लोगों पे फाइन है। मेरा मतलब मिसेज रामानुज चाहे या ना चाहे, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ पीने के लिए जरूर देना पड़ेगा। कान के ऊपर कुछ था। सर, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ज्योति तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। अरे, अब बेकार से फ्लैट में थोड़ी ना सबको इनवाइट अरे करेंगे। अभी जाकर सारा सामान बिखरा हुआ ठीक कर देता हूँ, चाहिए तो स्वीट भी लेकर आता हूँ। मेरी बात समझा करो राम। सर, सब कुछ अरेंज करके मैं आपको बाद में बताती हूँ। वो चलेगा। लेट अस नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम्स। कम ऑन बॉयज, गेट बैक टू वर्क। कम ऑन, कम ऑन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राम, हाँ 1 मिनट। स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस अच्छी बात नहीं। पॉल भाई, रहने दो। पॉल भाई। कहाँ ना रहने दो। तुम कुछ भी कर लो, इस मामले में दखलंदाजी नहीं करूंगा मैं। फिर मैं किससे मदद मांगूंगा? ये तो मुसीबत की बात है। जब तुमने मंगलसूत्र पहना दिया है उसके गले में तो अब वो तुम्हारी बीवी है। अब मियाँ बीवी आपस में सुलझाओ। वो कैसे? अरे जितनी जल्दी तुम्हारी औलाद हो जाएगी बात सुलझ जाएगी। अरे पॉल भाई, वो हॉल में सो रही है, मैं बेडरूम में सो रहा हूँ, तो बच्चा कैसे होगा? अरे उसके लिए थोड़ा तंत्र का उपाय करना चाहिए। उसको जाल में फंसाने की सोचो। अरे तुम जाओ अभी, उससे डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अरे तुम मुझे मारने के लिए क्यों तुले हुए हो? अब तुम स्टीयरिंग छोड़ो, तुम्हारी उम्र का ख्याल कर रहा हूँ मैं। अब मैं चलाऊंगा गाड़ी और तुम देख के सीखो। आओ। पॉल भाई, मेरा मतलब। सुनो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस मामले में मुझे तकलीफ देने के लिए मत आना। सबको ड्राइविंग सिखाते सिखाते मेरा पूरा जन्म निकल गया। पॉल भाई, पॉल भाई, पॉल भाई। Let me see what I can do. Yes. I'm pushing off, yaar. Okay, call you later. ज्योति, यहाँ थोड़ा भी रिलैक्स करने का वक्त नहीं है लगता है। अरे मेरा भी ऐसे ही है। अभी मुझे जीएम ने बुलाकर कहा कि तुम्हें गोवर्धन जाना है। हाँ? अरे पूरा काम मेरे पर पड़ा है ना। मैंने कहा ज्योति फ्लैट में अकेली नहीं रहेगी, लेकिन वो इंसान कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ज्योति, वैसे तुम डरोगी तो नहीं ना वहाँ? डरने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे अगल बगल फ्लैट में तो लोग रहते ही हैं। तो आज बुधवार, कल शुक्रवार को मैं आ जाऊंगा। वैसे
क्यों वापस आना है? वहीं ठहर जाओ ना गोवर्धन में। सॉरी। ओके ज्योति, मेरी समझ में आ गया, लेकिन अपना ध्यान रखना तुम। बीच में कोई भी अगर पूछेगा तो जगह भूलना नहीं, गोवर्धन। कमाल है। वॉचमैन, हाँ वॉचमैन जल्दी आओ। अ- वॉचमैन, लो आ गया। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में है। कौन है? नहीं पता। अच्छा किया, दरवाजा बंद कर दिया। हम्म, क्या हुआ? बेडरूम के कर्टन के पीछे एक चोर है। चोर? मुझे जाकर देखना होगा। कब देखोगे? जब वो चला जाएगा। क्यों? जब देखो एक्टिंग एक्टिंग करते रहते हो, जाके पकड़ो उसे। अरे नाम भी यार, जल्दी से जाकर चोर को पकड़ कर लाओ। जल्दी करो। ओए तेरी, ओए की होया है? चोर चोर। ओए अरे किथे? चिल्लाओ मत, मैं जाकर लेकर आता हूँ उसे। हाँ जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ ओए देखो उधर उस कर्टन के हाँ, पीछे। सब लोग जाकर देखते हैं। नाम यार, तुम वॉचमैन हो ना? अरे, ओए, मैं जाना क्यों जा। वॉचमैन बना? अरे यहाँ नहीं है। पर मैंने उसे वहीं देखा तो था। देखना चाहिए ना। अरे तुम लोग सब बाहर निकलो। नहीं, नीचे देखो, नीचे नीचे से आवाज आ रही है। हाँ, नीचे देखो। नीचे नीचे, तुम लोग बाहर जाओ। ओए कौन है थे? ओ, बाहर निकल। ओ तेरी तो बाहर। ओ मारो साले ने। ओ कुट्टो एनु। ओ कौन है तू? अरे बस हैं? करो, बस करो। मैं हूँ, मुझे मत मारो। हाँ? मुझे मत मारो। ओ रामू तू है? हाँ मैं रामू। ओ यार। अरे मेरी घड़ी नीचे गिर गई थी ना, वही ढूंढ रहा था मैं। अरे घड़ी गुम गई थी ना, तो वॉचमैन को बुलाना चाहिए था ना। मैं वॉचमैन हूँ ना। क्या बेटी, हस्बैंड को चोर बोल रही हो? चलो चलो। ये अंदर हाँ, की चलो, बात चलो, है चलो। यार। हाँ, ओ आओ चलो। यारो। गोवर्धन की बस निकल गई थी ना। मैं एक बात बोलना चाहता था। क्या है? आज भी गोवर्धन जाना है क्या? थोड़े दिन पहले मैंने अम्मा को फोन किया था। अम्मा मतलब जयललिता? मेरी माँ का नाम भारती है। सच बोलूँगा तो फ़ोन पे रोने वाली मेरी माँ को अपने शादी के बारे में नहीं बताया था ना मैंने। किसी भी माँ को अपने बेटे की शादी हो यही इच्छा होती है ना। वैसे हर माँ की यही इच्छा होती है। मुझे क्या पता, मेरी माँ के मरने के बाद इस तरह की भावना मेरे मन में कभी नहीं आई। मेरे पिताजी की परिस्थिति तो आपने सामने से देखी है ना? किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, किसी को गुनहगार बनाने के लिए तो नहीं कहा था ना। वैसे कोई आएगा तो भी दिखाने के लिए। शादी की फ़ोटो तक नहीं है ना मेरे पास। अब मेरे पास, ओह सॉरी, इसलिए मैं शाम को ज्योति तुम्हारे ऑफिस में आ जाता हूँ। वहाँ से हम जुपिटर स्टूडियो जाएंगे। वहाँ एक मलयाली रहता है, मेरे पहचान वाला है। वहाँ हम शादी की फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। इस बात को बिना कुछ बोले प्लीज़ मान लो। मुझे ज़रा सोचना है। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? 1 मिनट का तो काम है। छिक छिक, काम खत्म। शाम होने में अभी बहुत वक्त है। ओके ज्योति, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ए, वो मैं कितनी देर तक जुपिटर स्टूडियो में वेट कर रहा था। वो लोग तुरंत कॉपी देने की बात कर रहे थे। अगर मिल जाता तो आज ही कुरियर से भेज देता ना।
वैसे ज्योति, ऑफिस से तुम आज जल्दी आ गई ना? क्या कहा? मैंने बोला ऑफिस से जल्दी आ गई ना तुम? हाँ, मैं जल्दी आ गई और मैंने फोटो भी ले ली है। फोटो? पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब बोलने वाला कलाकार है ना। हर कलाकार को कन्वे करके शादी की बात आई तो मेरे अंदर दिलचस्पी जगी, इसलिए स्टूडियो चली गई। वही स्टूडियो जिसके बारे में तुमने बताया था। ये लो देखो। तबेले में रहने वाली भैंस को संभालने के लिए दूसरे भैंस की जरूरत नहीं है, है ना? फिल्मों में जानवरों के बीच भी कंपटीशन रखते हैं, ये शायद तुम्हें पता नहीं। फालतू की कॉमेडी सुनकर एक जमाने में मैं भी हंसा करती थी।